नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। तुला राशि मतलब कि लिब्रा साइन आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 21 से 30 जून 21 टू 30 जून, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज रहने वाली, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, रीडिंग जो होगी जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, जितनी आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना। चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। तुला राशि लिब्रा के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। लिब्रा के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। 21 टू 30 जून लिब्रा के पार्टनर की एनर्जीज बताएं, लिब्रा के लिए क्या चल रही है। 21 टू 30 जून लिब्रा के पार्टनर की एनर्जीज बताएं, लिब्रा के लिए क्या चल रही है। 21 टू 30 जून लिब्रा के पार्टनर की एनर्जीज बताएं, लिब्रा के लिए क्या चल रही है। 21 टू 30 जून लिब्रा के पार्टनर की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स, लिब्रा के लिए क्या चल रही है। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ वांड्स, 8 ऑफ वांड्स, जजमेंट, नाइट ऑफ वांड्स, एस ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। 21 टू 30 जून लिब्रा की क्या एनर्जीज होंगी, गाइड कर यूनिवर्स। 21 टू 30 जून लिब्रा की क्या एनर्जीज होंगी। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो यहाँ जो साइन राशि आई हुई है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या, मकर। तो सारी साइनें, सारी राशियाँ आ चुकी हैं। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हों आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। जो नंबर्स यहाँ पर आए हुए हैं वो है 5, 8, 9, 3, 10, इतने नंबर्स यहाँ पर आए हुए हैं। ये जो नंबर्स है वो आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई नंबर हो सकते हैं। आप लोग की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या मंथ हो सकते हैं, या आप लोग के रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डेट, मंथ, ड्यूरेशन या नंबर हो सकते हैं। तो लिब्रा यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं ड्यूरिंग 21 टू 30 जून। जो एनर्जीज निकल करके आई हुई है उसमें अगर मैं सबसे पहले आपकी एनर्जी की बात करूँ लिब्रा, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको रिलेशनशिप में एक पेनफुल एंडिंग महसूस हो रही है। कोई एक नेगेटिव साइकिल, कोई एक नेगेटिव सिचुएशन आपको महसूस हो रही है। आपको लग रहा है कि आपके जितने भी प्रयास रहे हैं, जो भी कोशिशें आपने की इस रिश्ते को रिवाइवल के लिए, वो जैसे नाकाम हो रही है। आपके सारे प्रयास विफल हो रहे हैं, काम नहीं आ रहे हैं। इससे कि एक नेगेटिव वाली फीलिंग आपकी रहने वाली है लिब्रा। आप में से कुछ लिब्रा को ये महसूस होगा कि आपके पार्टनर आपको चीट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको बैकस्टैबिंग आपके पार्टनर कर रहे हैं। इस तरह की सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो एक एंडिंग आपको महसूस हो रही है, पेनफुल एंडिंग या ब्रेकअप अगर आप लोग के बीच में चल रहा है, तो उसको लेकर के एक एग्रेशन, एक गुस्सा, एक नाराज़गी, एक फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर रहने वाली है। आप अपने पार्टनर से कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल में डिससेटिस्फाइड रहेंगे, असंतुष्ट रहेंगे। आप अपने पार्टनर से आप अपने सवालों के जवाब पूछना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि उनने ऐसा क्यों किया है, उनके माध्यम से कोई भी अगर एक्शन हुआ है तो उसके लिए मैं बोल रहा हूँ। साथ ही इमोशंस का इस्तेमाल अब आप कम करने वाले हैं और दिमाग का इस्तेमाल, लॉजिकल, प्रैक्टिकल आप ज़्यादा रहने वाले हैं लिब्रा। आप अपने पावर में भी रहेंगे, खुद को पावर में रखेंगे, बिल्कुल भी फ्लेक्सिबिलिटी, या बोल सकते हैं कि ज़्यादातर आप फ्लेक्सिबिलिटी अपने पार्टनर को नहीं दिखाने वाले हैं। आप खुद को पावर में रखेंगे, मजबूत रखेंगे।
आप में से कुछ कुछ लिब्रा हो सकता है कि आपने अपने पार्टनर से पूछा भी हो, कुछ क्वेरीज की हो रिलेशनशिप को लेकर के, और उसका जवाब अभी तक आपको नहीं मिला। तो आप वेट तो कर रहे हैं, अपने आप को शांत आपने बना करके रखा हुआ है, पर इसके बावजूद भी एक एग्रेशन है, एक डिससेटिस्फेक्शन आपके अंदर चल रहा है। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूं लिब्रा, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ के कनेक्शन को चाहते तो हैं, उसमें वो पोटेंशियल देखते हैं, स्कोप देखते हैं, कमिंग फ्यूचर में उसमें पॉजिटिविटी भी वो देखते हैं। पर अभी की सिचुएशन में आपके पार्टनर शांत हैं, चुप हैं और अपने साइड से केवल वेट कर रहे हैं। इस तरह की सिचुएशन मैं देख पा रहा हूँ। आप लोग के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, आप लोग अलग अलग सिटीज़ में रहते हैं, अलग कंट्रीज़ में रहते हैं, अलग स्टेट में रहते हैं, ऐसी स्थिति हो सकती है। तो आपके पार्टनर जो है वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपकी एनर्जीज़ को चेकआउट करते रहते हैं, आप किस एनर्जी में हो, क्या कर रहे हो, तमाम चीज़ों के ऊपर उनकी नज़र है। और जैसे कि ये जो सिचुएशन है, जो हलचल मची हुई है आप लोग के रिश्ते में, उसके शांत होने का वो वेट कर रहे हैं। तब तक वो खुद को भी पेशेंस में रख रहे हैं, शांत रह रहे हैं, दूर से ही आपको मॉनिटर कर रहे हैं। इस तरह की सिचुएशन दिखाई दे रही है। अगर आप और वो आपस में यूनियन में हैं, तो भी आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपसे घुलते मिलते हुए या आपसे मीटिंग करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। एक डिस्टेंस वो डेफिनेटली मेंटेन करेंगे, भले ही आप लोग एक सिटी में ही क्यों ना रहते हो, तो एक डिस्टेंस आपके पार्टनर मेंटेन करेंगे और आपके शांत होने के, सिचुएशन के शांत होने का डेफिनेटली वो वेट करेंगे। विद दिस 3 ऑफ वांड्स कार्ड आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एनर्जी निकल करके आई हुई है। आपकी जो एनर्जी आई थी, मैंने जो कही वो है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, और साथ ही साथ जो शैडो में आई थी वो है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। साथ ही जो आपके पार्टनर की एनर्जी यहाँ पर मुझे चलती हुई दिखाई दे रही है वो ये है कि ओवरऑल सिचुएशन को लेकर के आपके पार्टनर कहीं ना कहीं उनके अंदर भी एक अंतर्द्वंद चल रहा है, खुद के अंदर भी एक बेचैनी चल रही है, स्ट्रेस आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में चल रहा है। आप लोग के रिलेशनशिप में किसी किसी के लिए हो सकता है कि थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट है, रोमांटिक नॉन रोमांटिक कोई भी हो सकती है। कुछ कुछ के लिए ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोग के रिश्ते में बाहरी लोगों की भी इन्वॉल्वमेंट है, और उनकी वजह से भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ने उन लोगों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया पहले, उन लोगों के लिए, या पर्टिकुलर थर्ड पार्टी है तो उसके लिए उनका पैशन किसी मात्रा में रहा है। तो ये चीज़ भी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अब समझ में उनको आ रहा है कि एक्सटर्नल लोगों की वजह से या थर्ड पार्टी है तो उसकी वजह से सिचुएशन जो है वो ख़राब हो रही है आप लोग के बीच में, जो आप लोग के जो आपसी टर्म्स है वो ख़राब हो रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है, आप लोग के बीच में कम्युनिकेशन गैप्स आ गए हैं। आपके पार्टनर भी ये चीज़ महसूस करेंगे। पास्ट की अगर मैं बात करूं तो आपके पार्टनर पैशनेट तो थे आपके लिए, पर इन आउट कर रहे थे। आपके पार्टनर कमिटमेंट देने से बच रहे थे, भले ये चीज़ आपको पता ना चल रही, हो सकता है कि आपको इस तरह का ना शो कर रहे हो वो, पर कमिटमेंट देने से भाग रहे थे, वो बच रहे थे, इन एंड आउट करते थे, आपको अपना पैशन दिखाते थे, आपकी एनर्जी चेकआउट करते थे, आप किस एनर्जी में हो, क्या उनके बारे में फील कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, देखते थे, संतुष्ट होते थे और निकल जाते थे। फिर अपने किसी काम में या किसी दूसरे एरिया में फोकस करते थे। इस तरह की सिचुएशन दिखाई दे रही है मुझे। तो थोड़ा प्लेयर जैसी एनर्जी उनकी थी, नॉन कमिटल मोड था उनका, तो डेडिकेशन की कमी थी उनके अंदर, ये चीज़ मैं देख पा रहा हूँ। और अभी भी आपके पार्टनर कोई आपको कमिटमेंट देने को तैयार नहीं है, वो मॉनिटर कर रहे हैं आपको, आपकी एनर्जीज को। यहाँ पर जो पास्ट में जो कार्ड आया हुआ है वो है नाइट ऑफ वांड्स, आप देख सकते हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी में जो कार्ड आया हुआ था वो है 5 ऑफ सोर्ड्स। वहीं आपके पार्टनर की डीप डीप फीलिंग की अगर मैं बात करूं लिब्रा, तो आपके पार्टनर सिचुएशन को अच्छी होते देखना चाहते हैं। उनकी ये इच्छा है कि सिचुएशन जो है वो इम्प्रूव हो, इसमें इम्प्रूवमेंट आए, क्योंकि ये जो सिचुएशन चल रही है, आप उनसे नाराज़ हो, आप नेगेटिव एनर्जी में हो, उनको लेकर के आप बेचैन महसूस कर रहे हो, रिश्ते को लेकर के आप नाखुश हो, असंतुष्ट हो, तो आपके पार्टनर को भी ये चीज़ महसूस हो रही है, आपकी एनर्जीज वो फील कर पा रहे हैं।
और सिचुएशन अच्छी करना चाहते हैं, इसमें इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। वो चाहते हैं कि पहले जैसी हो जाए सिचुएशन, मतलब आपकी नाराज़गी दूर हो जाए, आप उनसे बात करो, या जैसा टर्म था आप लोग के बीच में, भले ही नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन था, कॉन्टेक्ट था, जैसा भी हो, पहले जैसा हो जाए, मतलब आपकी नाराज़गी कम से कम ख़त्म हो जाए। आप उनके लिए पॉजिटिव ही फील करो, भले ही वो अपने साइड से जो भी माइंड गेम खेलें या जो भी गेम खेलें, पर आप उनसे नाराज़ ना रहो, आप उनसे कहीं ना किसी लेवल में संतुष्ट ही रहो, आप उनके साथ कनेक्शन में बने रहो। ये आपके पार्टनर की कहीं ना कहीं डीप फीलिंग चल रही है, और ऐसी ही सिचुएशन आपके पार्टनर फिर से चाह रहे विद दिस जजमेंट कार्ड। आप देख सकते हैं यहाँ पर आया हुआ है। आप में से कुछ पार्टनर न्यू बिगिनिंग भी चाहते हैं, पर ये न्यू बिगिनिंग में आपके पार्टनर अभी की सिचुएशन में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे, ऐसी उनकी फीलिंग लग रही अभी की सिचुएशन में, क्योंकि वो होल्ड कर रहे हैं, मैंने आपको पहले ही कहा, पेशेंस उन्हें रखा हुआ है, पर न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। वहीं आपके पार्टनर की सोच की अगर मैं बात करूं तो विद दिस एस ऑफ कप्स कार्ड आपके पार्टनर अभी भी आपसे इमोशनली कनेक्टेड हैं, और वो आपका जो भी इमोशन चल रहा है उसको वो फील कर लेते हैं, महसूस कर लेते हैं, आपके साथ अच्छे टर्म में आना चाहते हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा है, आपके साथ फिर से वैसे ही इमोशनल कनेक्शन वो चाह रहे हैं। इवन वो ये चाह रहे हैं कि आप सब कुछ भुला करके, अपनी नाराज़गी, अपना एग्रेशन, अपना गुस्सा, अपनी असंतुष्टि भुला करके आप उनके साथ अच्छे टर्म में आ जाओ। खुद से आप प्रयास करो, आप उनको कुछ ऑफर दे दो, आप ये बताओ कि आप अभी भी उनके साथ रिलेशनशिप में बने हुए हो, अभी भी आप उनसे प्रेम करते हो। तो ये आपके पार्टनर चाह रहे हैं। हालांकि उनके दिल में भी इमोशन है, पर इनिशिएटिव लेने से वो बच रहे हैं। इस तरह की सिचुएशन दिखाई दे रही है। तो अभी जो आप लोग के रिलेशनशिप में स्थिति बनी हुई लिब्रा, वो ये है कि कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है आप लोग के बीच में, कम्युनिकेशन गैप भी हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, और रिलेशनशिप में स्टकनेस अभी चल रही है। ये सिचुएशन मैं देख पा रहा हूँ। तो रिलेशनशिप में स्टकनेस खत्म होनी चाहिए, ग्रोथ आनी चाहिए, इसमें मूवमेंट आनी चाहिए, वो नहीं आ पा रही है। इस तरह की सिचुएशन निकल करके आई हुई है विद दिस 8 ऑफ वांड्स कार्ड। आप देख सकते हैं इसके कारण से रुकावटें, बाधाएं आप लोग के रिलेशनशिप में चल रही है। आने वाले दिनों की अगर बात करूं तो विद दिस 9 ऑफ पेंटिकल्स आपके पार्टनर की एनर्जी रहने वाली है। तो आपके पार्टनर जो है वो आने वाले दिनों में अपने लाइफ में अपनी समृद्धि को लेकर के, अपने अबंडेंस को लेकर के बिजी रहेंगे, और जो उनकी एनर्जी है, जो मैंने कहा आपके लिए, वो जो सोच रहे हैं, जो फील कर रहे हैं, जो आपके लिए वेट कर रहे हैं, वो तो रहेगी ही, पर चूंकि वो खुद इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं, इसके कारण से वो खुद के ऊपर, खुद के अबंडेंस के ऊपर फोकस उनका रहने वाला है। इस दौरान हो सकता है कि आपके पार्टनर कुछ शॉपिंग करें, कुछ लग्जरियस आइटम खरीदें, या लग्जरी लाइफ बनाने की कोशिश करें, कुछ रिसोर्सेस इकट्ठा करने की कोशिश करें। ये सिचुएशन दिखाई दे रही है। हालांकि वो आपके बारे में सोचते रहेंगे, और आपके साइड से कोई इनिशिएटिव आने का या ग्रीन फ्लैग मिलने का, ग्रीन सिग्नल मिलने का वो वेट करेंगे। ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई है। इसको एक बार और क्लैरिफाई करते हैं, फिर बात करते हैं। यूनिवर्स 9 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों आई है, गाइड करें यूनिवर्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द फूल। ओके, तो साइन राशि तो ऑलरेडी सब आ चुकी है, इसकी वजह से मैं और रिपीट नहीं कर रहा हूँ। तो आने वाले दिनों में, जैसा मैं आपसे कह रहा था, कि आपके पार्टनर अपने भौतिक संसाधन के प्रति, मटेरियलिस्टिक रिसोर्सेज के प्रति, अपनी लाइफ की खुशियों के प्रति, अबंडेंस के प्रति फोकस रहेंगे। हालांकि आपको मॉनिटर करते रहेंगे, आपकी एनर्जीज चेकआउट करते रहेंगे, और होपफुल भी रहेंगे कि आपके साइड से कोई इनिशिएटिव आएगा, आप कुछ स्टेप लोगे। उनकी निगाहें आपके ऊपर बनी रहेंगी, आपके प्रति उनका रवैया उदार ही रहेगा। और उदार क्यों ना हो, आप थोड़े एग्रेशन में हो, गुस्से में हो सकते हो, आप डिससेटिस्फाइड हो सकते हो, पर आपके पार्टनर कूल है, शांत है, उनको कुछ करना तो है नहीं, शांति बना करके वो भी चल रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं। तो उदार रवैया उनका रहेगा, आपको सिर्फ मॉनिटर करेंगे। और जब आपकी अच्छी एनर्जी हो जाएगी या आपका गुस्सा शांत हो जाएगा,
जो सिचुएशन बनी हुई है, जो पैनिक बना हुआ है, जो हलचल मची हुई है, उसमें शांति आ जाएगी, स्थिरता आ जाएगी, तब आपके पार्टनर एक्शन लेने के बारे में या आपसे बात करने के बारे में इस तरह के फैसले वो करेंगे। क्योंकि आपके पार्टनर आपके साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड तो है ही, आपके साथ एक फैमिली फीलिंग भी रखते हैं, पर अभी वो कुछ इनिशिएटिव नहीं ले रहे। हालांकि दिल से चाहते हैं कि एक न्यू बिगिनिंग आप लोग के रिलेशनशिप में आए विद दिस द फूल कार्ड। हालांकि मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि अभी आपके पार्टनर खुद को लेकर के ज़्यादा व्यस्त रहेंगे और एक फैमिली फीलिंग वो डेफिनेटली आपके लिए रखेंगे विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। तो एक्शन उनके साइड से मुझे यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। मोस्ट ऑफ केसेस किसी किसी के लिए हो सकता है कि कुछ छोटे एक्शन आ जाएं, पर अदरवाइज एक्शन उनके साइड से दिखाई नहीं दे रहा है, फीलिंग्स रहने वाली है। तो लिब्रा, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग या वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।